Welcome to Shetej Science. I am Rohan sir and I am teaching chemistry in Shetej Institute. ठीक है. Today's our topic is molecular mass. What is molecular mass? So molecule is made up of atoms. Molecule किससे बनते हैं? Atom से. Atoms converted into molecule. Right? Like sodium plus chlorine. It gives NaCl. So sodium is atom and chlorine is also another atom which combine to form a molecule, right? So now we have to study what is mass of this NaCl molecule. That mass is known as molecular mass. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं what is molecular mass, right? So first of all molecular mass का definition देखेंगे. What is the definition of molecular mass? If I know the molecular mass of Na and if I know the molecular mass of Cl, then I will add mass of Na plus mass of Cl. We will call it as molecular mass, right? So molecular mass के लिए हमें हर एक के atomic mass जानने जरूरी है, ठीक है? तो पहले मैं definition लेता हूँ. What is molecular mass? That is sum of atomic masses of all atoms in molecule. All atoms in molecule. Molecule में जितने एटम है उन सब एटम का मासेस का एडिशन, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास. लाइक NaCl, अभी मैंने एग्जांपल लिया है NaCl, राइट है. सो व्हाट इज एटॉमिक मासेस ऑफ Na एंड एटॉमिक मासेस ऑफ Cl? तो एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास, राइट है. और एटॉमिक मास को कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मोलर मास, राइट है. सो अभी मुझे अगर एटॉमिक मास Na का पता होगा एंड Cl का पता होगा तब मैं क्या लिखूंगा? NaCl का एटॉमिक मास, राइट है. मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास में डिनोट किससे करूंगा? मॉलिक्यूलर मास इज डिनोटेड बाय m. मॉलिक्यूलर मास इसको डिनोट किससे करते हैं? m से, ठीक है. तो मॉलिक्यूलर मास NaCl का क्या आएगा अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा? इफ आई हैव मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, तो स्टूडेंट आप सबको पता होगा एटॉमिक मास हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास डिनोटेड बाय A. अभी मुझे बताओ NaCl में कौन कौन है? Na भी है और Cl भी है. तो एटॉमिक मास ऑफ Na कितना आएगा प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl कितना आएगा? इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा. इफ मेरे पास दो Cl होता, मतलब समझो मेरा फॉर्मूला बना होता NaCl2, तो मैं क्या लिखता? एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl प्लस एटॉमिक मास ऑफ वन मोर Cl, क्योंकि दो Cl है ना, राइट? क्लियर? तो अभी एटॉमिक मास ऑफ Na कितना होता है? एज वी नो एटॉमिक मास ऑफ Na इज 23. एज वी नो एटॉमिक मास ऑफ Cl इज 35.5. तो टोटल इन दोनों को ऐड करो, यू गेट एटॉमिक मोलर मास ऑफ NaCl, राइट है. सो आंसर क्या आएगा? ये दैट इज 58.5. इसको मैं बोलूंगा मोलर मास ऑफ NaCl. यस और नो? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है. सो हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं इसके कि आप लोग मॉलिक्यूलर मास ऐसे कितने लोगों के कैलकुलेट कर सकते हो? सब मॉलिक्यूल के कैलकुलेट कर सकते हो. सिर्फ इसका रिक्वायरमेंट क्या है? हमें क्या चाहिए? एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. सब एलिमेंट के एटॉमिक मास अगर आपको पता होंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है. अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो बताओ क्या आएगा? राइट है. हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 2, तो 2 हाइड्रोजन का मास लेना पड़ेगा प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 ऑक्सीजन का मास लेना पड़ेगा. इनको कंबाइन कर दो, राइट. तो मैं क्या लिखूंगा? A ऑफ हाइड्रोजन. ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 2, सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट है ना. तो मैं हाइड्रोजन का मास लूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लूंगा वो उसमें ऐड कर दूंगा, बस हो गया, दैट्स इट. सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16, राइट है. तो ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जिसको मिला के क्या बनता है? वाटर. तो मोलर मास कितना बन गया बताओ मुझे? 2 + 16, दैट इज 2 + 16 कितना होगा? 18, राइट है. क्लियर है. तो इस तरह से हम लोग मोलर मास निकालेंगे. अभी ये हो गई कुछ सिंपल बातें, ठीक है. अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल.
अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने छोटे ही देखे, लाइक NaCl देखा, लाइक वाटर देखा। अभी देखेंगे थोड़े बड़े एग्जांपल्स, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ, राइट है, हमें निकालना है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6, इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट, इसमें कितने एटम्स है? 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। अभी इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यस और नो? तो 6 कार्बन है तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लूंगा मैं, राइट है, प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लूंगा मैं, सही है। ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि बेंजीन एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो एटम से बना है। कितने एटम से बना है मुझे बताओ? दैट इज 12, राइट है। इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे व्हाट इज एटॉमिसिटी, बट मैं बता के रखता हूं व्हाट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होगा कि कितने टोटल एटम्स है आपके मॉलिक्यूल में, उसे बोलेंगे एटॉमिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू अपना मोलर मास। मोलर मास क्या होगा बताओ मुझे? अभी मैं 6 कार्बन लूंगा, राइट है, उसके एटॉमिक मास को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी 6 और कार्बन भी 6, बराबर, राइट है। सो मैं लिखूंगा यहां पे 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1, तो 6 इंटू कितना आएगा? 1। तो टोटल कितना बन जाएगा बताओ मुझे? 72 प्लस 6 कितना आएगा? दैट इज 78U। कितना बनेगा आपका? 78U। दिस इज द आंसर ऑफ मोलर मास फॉर बेंजीन, गॉट इट। तो बड़े ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तब आपका मोलिकुलर मास का कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, गॉट इट। चलो हम लोग इससे भी बड़े एग्जांपल्स लेते हैं अब थोड़े, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास अगर मैं ले रहा हूं CH3COOH, स्टूडेंट मुझे पहले बताओ CH3COOH होता क्या है? दिस इज नोन एज एसिडिक एसिड, राइट है। विनेगर जो रहता है, विनेगर में ये एसिड प्रेजेंट रहता है, एसिडिक एसिड, गॉट इट। तो अभी मुझे बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे एक कार्बन है, यहां पे एक कार्बन है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन है, राइट है। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे? ये एक और ये 3, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूंगा? 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ही है, सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, गॉट इट, क्लियर है। तो मुझे बताओ अभी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12, हाइड्रोजन का 1, सो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू क्या है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का वैल्यू कितना है? 16, सो 2 इंटू 16। बस अभी इन सबको जोड़ दो, वी गेट मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, राइट है। सो 2 इंटू 12 इज 24, प्लस 4 इंटू 1 इज 4, प्लस 2 इंटू 16 इज 32। एडजस्ट, यू गेट 60U, राइट है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 60U, राइट। चलो और भी कुछ एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, राइट है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो थोड़ा और बड़ा होगा। सो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालते, राइट है। मुझे बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? पता है आपको, राइट है। इट विल बी C6H12O6, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अभी बताओ इसमें तो बहुत ज्यादा लोग हैं, राइट है। तो हम क्या करेंगे? 6 कार्बन लेंगे, मतलब 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मतलब एक एटॉमिक मास जो कार्बन का होगा उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, सो 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट है, प्लस ऑक्सीजन बताओ कितने हैं? कितने हैं? 6, 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है, राइट। सो देखो अभी मुझे बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास 12, राइट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का 16, राइट। तो 6 इंटू 16, चलो कैलकुलेट कर लेते, सबको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? मोलर मास, राइट है ना। 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये कितना आएगा? 2 2 4 10 1 7 8 9 9 9 80 180 इज द मोलर मास, क्लियर है, गॉट इट, ओके। तो आप ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं?
हम लोग जितने भी एटम्स है उनको काउंट करेंगे और हर एक का मोलर एटॉमिक मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ देंगे, वी गेट सम, दैट सम इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारा यूट्यूब चैनल life@Chetes जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, आपके दोस्तों के साथ ऐसे वीडियो शेयर किए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।